दिलीप जी कर्नाटक से। गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री हरिवंश महाराज जी, मेरी शरीर की पत्नी आपसे दीक्षित है। महाराज जी, मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे दीक्षा प्रदान करें। देख हरीश जी तारा जी। महाराज जी को हृदय से कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शरीर की पत्नी कुछ बोलती नहीं है। मैं कहता हूं कुछ प्रश्न करो गुरुजी से, पर वो कहती है कोई प्रश्न नहीं है। कितनी बढ़िया स्थिति है। कृपा मनाओ, जो बोलती नहीं बोलना शुरू कर दे तो तुम्हारे होश उड़ जाए। कृपा मनाओ, जो बोलती नहीं है उसे भजल कर ले दो। काहे को उसे बोलना सिखा रहे हो, लेकिन फिर कुछ दिन बाद प्रश्न करोगे कि महाराज जी हमारी पत्नी चुप नहीं रहती, हमें परेशान करती है। गुरुजी पहला टेस्ट तो ले लो। नहीं, टेस्ट की जरूरत नहीं है। यहाँ सही बात यह है कि जैसे कछुआ अपने अंडों का चिंतन के द्वारा पोषण करता रहता है, ऐसे सदगुरु के चिंतन के द्वारा शिष्य का पोषण होता रहता है। उत्तम शिष्य को प्रश्न करने की जरूरत नहीं होती, कोई प्रश्न करने की जरूरत नहीं। हम आपकी शरण में हैं। जैसे बच्चा कभी ये निश्चित नहीं करता माँ से कि आप हमें कलेवा कब कराओगी, राजभोग कर, ये माँ की चिंता का विषय कि कब कलेवा कराए, कब वो गुरु के चिंतन का विषय, कब कौन सी भूमिका में शिष्य को पहुंचा दे। हम तो बस उनकी आज्ञा का पालन करते हुए रात दिन भजन करें। कभी कोई ऐसी जिज्ञासा आ जाए, भागवतिक जिज्ञासा आ जाए, तो प्रश्न कर लेते हैं, लेकिन उस पर कोई महत्व नहीं रखते, क्योंकि मेरे किए होगा नहीं, आपके करने से होगा। बस जिज्ञासा पूर्ण करने के लिए हम प्रश्न करें। है तो आपकी ही खेवैया वो है, नाव में बैठे हम हैं, हम क्या प्रश्न करें। हम तो बस यही प्रश्न कर, कौन सा घाट आ गया, कौन सी लहर का क्या आनंद, बस इतना प्रश्न है। हम कैसे चलें, अगर हम तैर रहे हो तो उस पर प्रश्न करें। हम तो नाव में बैठे हैं। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। बड़े भाग्यशाली हो जो आपको ऐसी पत्नी मिले। आप उस पर यह भाव मत करो कि वो प्रश्न नहीं कर। प्रश्न करना कोई अच्छी बात थोड़ी है। प्रश्न करने का तात्पर्य कोई ना कोई संशय होता है। जब दृढ़ विश्वास हो गया तो क्या प्रश्न हो गया, क्या प्रश्न, समझ रहे ला। इसलिए आनंदित रहे। एक महाराज जी, एक थोड़ी सी हमसे अपराध बन गया है, थोड़ी जलन सी होगी। सुबह कई साधक कह रहे थे परिक्रमा में महाराज जी के बीच में मत आओ, तो गलती होगी, क्षमा कर दो। ना ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ना ना, कोई जलो मत, आनंदित रहो। और सुनो, साधक जो कह रहे हैं वो उनकी धरा की बात हो। हम जो कह रहे हैं, बच्चे से कहो कि माँ को छूना मत, माँ के नजदीक मत जाओ, तो वो क्या करेगा, उनकी तरफ कहेगा चुप, तू रातों दिन नजदीक रहता है, मुझे तो कभी कभी चांस मिलते हैं। अगर आप अपने माँ की तरह गुरुदेव को देखें तो कोई अपराध नहीं। हम आपसे देखेंगे नहीं, आपको छुएंगे नहीं, तो हम कहाँ आसमान को छुएंगे जाके। आप ही तो हमारे इष्ट हो, आप ही हमारे गुरुदेव। ऐसे रहो, एक अपनापन करो, समझे। एक ही गुरु जी आपके चरणों में नहीं, खूब मौका लो, जबरदस्ती मौका लो। हाँ, आनंदित रहो, कोई अपराध नहीं जी। बिहारी सखी, तो भी तुम किस लिए हो? तो अब तुम्हारी जो ड्यूटी है वो तुम निभाओ। हम तो दोनों को कहेंगे कि हाँ भैया अभी दंडवत करना, जब आपका क्या काम है रोक ला उनको, बस। बिहारी सखी, राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी के चरणों में सत सत नमन। मैं पिछले 1 साल से आपसे जुड़ी हूँ। राधा नाम अनायास ही मुख पर आता रहता है। मैं आपको अपना गुरु मान चुकी हूँ। कृपया शरणागति मंत्र प्रदान करें। हाँ, देख ली। ठीक। गोरी सखी लुधियाना से। श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं मन माधव गौरेश्वर संप्रदाय से दीक्षित हूँ। महाराज जी हमारे में महामंत्र का जप करते हैं, पर मेरे मुख से राधा नाम निकलता है। महाराज जी मार्गदर्शन कीजिए, मुझे महामंत्र करना चाहिए या राधा नाम। कुछ समय महामंत्र भी कर लो और कुछ समय राधा राधा नाम जप करो, उसमें कोई परेशानी थोड़ी है। मानो जैसे गुरुदेव भगवान ने आज्ञा की कि 16 माला जपो, तो आप 16 माला महामंत्र की कर लो। शेष समय में रसोई आदि कार्य करते समय राधा 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 जपो, ठीक है। पर गुरु प्रदत्त मंत्र और गुरु की आज्ञा, उस पर विशेष गौरव बनाए रखे। गुरु की आज्ञा हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, ऐसी भावना का कभी भी त्याग न करे। क्योंकि बिल्कुल, देखो परमहंस जी भी प्रमाणित कर रहे हैं, ठीक है। आप ऐसा
महाराज जी महाराज जी एक प्रश्न है कि वृंदावन आ गए 20 वर्ष तो ऐसे ही चले गए जीवन के, तो 22 वर्ष में आना हुआ तो महाराज जी से कृपा मिली। तो अब ये प्रश्न है कि जीवन में किस मार्ग में जाएं। अब घर वाले सोचते हैं कि शादी करनी है तो वृंदावन छोड़ना नहीं है, तो क्या करें। श्री जी से रो, लाडली जी से रो, वो यही हैं, आपकी पुकार सुनेंगे। उनसे प्रार्थना करो कि हे मेरी लाडली जू, आप अपनी चरण सेवा में रख लो, वो रख दें। हम भी रोए हैं तब वृंदावन वास मिला है, नहीं तो भिक्षुक बाबा जी वाराणसी से आए थे तो कहाँ हमारा यहाँ हमारा कोई परिचय नहीं था। हम भी रोए कि लाडली मुझ गरीब को वास दे दो। देखो श्री जी ने वास दे दिया, उनका महल है, वो चाहे तो अभी वास दे दें। श्री जी से प्रार्थना करो, जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हीं की होए, वृंदावन में तब ही तो रहन पाई है सोए। लाडली की कृपा से ही वृंदावन वास मिलता है, उनसे प्रार्थना करो। लक्ष्मण शर्मा जी ब्रजवासी। श्री हरिवंश, श्री राधे। महाराज जी, मैं ब्रजवासी एक अधम प्राणी हूँ। मैं असीम कृपा से विरक्त जीवन आपके श्री चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। इस मोहरूपी संसार सागर को छोड़कर मुझे आशीर्वाद देके दीक्षा प्रदान। विरक्ति बहुत कठिन है बच्चा, बहुत कठिन है। मत फंसो इन बाबा जियों के चक्कर में, फंस के जीवन बर्बाद करोगे। लोहे के चना चबाना है ये विरक्ति। और लोगों को लगता है कि क्या है बाबा जी बन गए, मौज नहीं ले रहे, हर समय आग में जल रहे हैं, आग में। तुम्हें हम कैसे बतावें। 1 साल का नियम दे दो कि आप ब्रह्मचर्य रहो, किसी से मिलना नहीं, किसी से बोलना नहीं, तो हम अपने मन को समझा सकते हैं कि 1 साल की बात है। लेकिन आजीवन और 1 मिनट की चूक हुई तो पूरा पारा उतर गया नीचे। जितनी चढ़ाई 20 वर्ष में चढ़े, 1 मिनट में धरातल में आ गए। बहुत कठिन है। 20 वर्ष सत्संग होगा, उतना प्रकाश नहीं होगा। 20 सेकेंड की गलती पूरे भारत में प्रकाशित हो जाएगी। 5 मिनट जब लगेंगे जब वो गलती प्रकाशित हो जाएगी। 20 वर्ष सत्संग हुआ, कितनी बार जय हुआ, और 20 सेकेंड गलती हो गई, लाखों लोग गालियां देंगे। ये परमार्थ मार्ग है, बहुत ही सकरी गली है, बहुत ही खतरे की रपटन है, फिसलन है। चूक गए। इसलिए मुझे लगता है गृहस्थ बन करके भजन करने से अच्छा है, क्योंकि विरक्त बन करके फिर तो अपने आप को आग में झोंक दे कि प्राण निकल जाएंगे, लेकिन अब हम कुमार्गगामी नहीं हो सकते। जो भी हो, हम अपने प्राण त्याग सकते हैं, भगवत विमुख आचरण नहीं कर सकते। ये निष्ठाए बिना विरक्त का निर्वाह होना कठिन है। 1-2 दिन की बात नहीं, साल 2 साल की बात नहीं, पूरे जीवन की बात है। आप क्या समझते हो, ये साधक प्रतिपल जलते रहते हैं। आप मतलब आप दूर से देखते हो ना, हम और हमारे जो संत जन है, ये हम जानते हो, हमारे संत जन जानते हैं। मांग करके मधुकरी खाना है, कभी अगर कोई भोग ज्यादा अच्छा आ गया तो उनको भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि खाएं और कहीं स्वप्न दोष हो जाए, कहीं बुद्धि खराब, न खा सकते हैं चैन से, न सो सकते हैं चैन से, न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं। मतलब सोचो कितना कठिन जीवन है, और इस जीवन का फल होगा जीवन मुक्तता, इस जीवन का फल होगा भगवत। तो मुझे लगता है कि संत नहीं बनना चाहिए, वही संत बने जिसको मरने का शौक हो। बस अब ये देख लो कि अगर ये शौक है कि अगर गुरुजी कह दे चल यमुना जी में डुबकी लगाओ मर जा, तो हम अभी मर जाएंगे, तो कल सन्यास ले लो, कोई परेशानी नहीं। अगर ये देख के कि गुरुजी बहुत चिकने हैं, व्यवस्था बहुत चिकनी है और बढ़िया रहेगा, पीले पहलू बढ़िया, तो फिर समझ लो ये तो बढ़िया है, लेकिन वो बढ़िया नहीं है। रात दिन जलन सहना ये बहादुर का काम है, साधारण ये सूरवीरों का काम है। को अगर पाखंड करना हो तो कोई बात नहीं, अगर सत्य मार्ग में चलना है तो फिर आग पे चलना है। इसलिए भैया ब्रजवासी हो, गृहस्थी में रहो, भजन करो, बाबा जी बनने की सोचो भी मत, बहुत बुरी हालत है बाबा जियों की। अगर सतमार्ग से डिगे तो वेशधारी हरि के उर साले, भगवत ऋषि जी ने कहा, जरा सी चूक हुई गए कृपान की धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। ना अपना व्यापार करो, नौकरी करो,
जैसे बने नाम जप करो, साधु महात्माओं की सेवा करो, गौ ब्राह्मणों की सेवा करो, धर्म से चलो तो किले के अंदर हो, सुरक्षित हो, वार से बच जाओगे। और ये सीधे मैदान का युद्ध है, चूके तो गए, कोई साथ देने वाला नहीं, तुम सब 1 मिनट में भागते नजर आओगे। अगर अभी कोई बता दे कि ऐसे से ऐसा, तो हेरोगे नहीं, हमारी तरफ हेरोगे नहीं, हमें अच्छे से पता है। केवल चमत्कार का नमस्कार है, नहीं देखोगे नहीं, 4 गालियां दोगे कि है ऐसा। ये संसार है, एकमात्र सच्चिदानंद भगवान के सिवा दूसरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। हृदय की बात अगर हम तुमसे रो के कहेंगे तो तुम हंसी उड़ाओगे। कितना जलन उस साधक को होती है जो पूरे जीवन, अब थोड़ी देर के लिए आप अपने चित्त को अनुभव करके देख लो। छोटे छोटे बच्चे हैं, 20 के, 25 के, 30 के, ना तो संसार के दृश्य देखने हैं, ना संसार के भोग भोगने, पूरे मन को। और इसके बाद भी अगर कहीं खड़ा होके देख रहा तो गाली मिले, बाबा जी होके क्या देखता है? मतलब बाबा जी का मतलब वो है ही नहीं, मनुष्य नहीं, उसके दिल नहीं, उसके दिमाग नहीं। जरा सी चूक हो जाए तो अभी 50 थप्पड़ पड़ जाएंगे। बहुत कठिन, इसीलिए हम कहते हैं आग का एक खेल है, इसमें मत कूदो। वही चलो जिसने मर गया, जिसने अपने आप को मन मारा, तन बस में की ना हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। पर उस स्थिति तक पहुंचने हमें कितना कठिन है। इसलिए इसे खिलवाड़ न समझा जाए कि चट्टों पीला कपड़ा पहिरा बच्चा का माल, तो फिर माल के पीछे जो व्यवस्था है वो बड़ी विचित्र व्यवस्था है। इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो कृष्ण गुण संचु, तो इह परलोक सकल दुख पावत, ये भी साथ में लगा है। अगर चूक गए तो फिर ऐसी गलती होने में बहुत बुरा हालत होता है, इसलिए बच के रहे। यशोदा नंदन दास जी, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, पहले आप केवल वृंदावन वास के लिए कहते थे, यानी बल देते थे, लेकिन अब वास के अलावा वृंदावन आश्रय के लिए भी कहते हैं, जबकि आश्रय दूर रहकर थोड़ा कठिन लगता है। कृपया आशीर्वाद देवे कि शीघ्र अतिशीघ्र वृंदावन वास आजीवन प्राप्त हो। देखो, आश्रय से ही वास का लाभ होता है, दोनों बात समझना है। जैसे हम वृंदावन में रहे, लेकिन आश्रय हम जगत का लिए, भोगों का लिए, मनमानी आचरणों का लिए, तो वृंदावन का जो परिणाम है वो तो आपको कल्याण की तरफ ले जाएगा, लेकिन वर्तमान में आप सुख का अनुभव नहीं कर सकते। शरीर वृंदावन में और आश्रय भी वृंदावन का हो, समझ रहे ना? अच्छा, अब कोई इतना सौभाग्यशाली नहीं है कि वो वृंदावन वास करे, तो आश्रय ले ले, तो आश्रय से पूरा काम हो जाता है। आपको यदि सौभाग्य मिल रहा है कि वृंदावन वास, तो आश्रय भी वृंदावन का ही हो, समझ रहे ना? वृंदावन वास, शरीर और मन वृंदावन का ही आश्रय हो, तो तन मन से वृंदावन वास करने से, तन मन से वृंदावन का सेवन करने से प्रियालाल की बहुत शीघ्र प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो आश्रय का तात्पर्य है पूर्ण सहारा, पूर्ण भरोसा कि अब जो कुछ है तो सीधा वृंदावन की कृपा से ही होगा। तो वृंदावन वास और वृंदावन की कृपा, दोनों बातें ऐसा है। करण राज शर्मा जी, जय गिरिराज। जय गिर। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मैं 30 साल का हूँ, गृहस्थ में हूँ, उचित क्या है और क्या करूँ पता नहीं, मेरे साथ क्या हो रहा है समझ नहीं आता। अब हम क्या बताएं कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो आप ही समझोगे ना। अब हमारे साथ क्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं, आपके साथ क्या हो रहा है वो तुम देखो, हम तुम दोनों के साथ क्या हो रहा है वो भगवान जानते हैं। उन्हीं भगवान की शरण में हो जाओ, आपको सुधार कर देंगे। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अपने मन को मार के भगवत शरण में हो जाए, बस बात बन गई। अगर भगवत शरणागति नहीं है तो जितने भी बाहरी सूत्र हैं वो कुछ समय के हैं, माया का ऐसा प्रवाह आएगा वो बहाकर आपको न जाने कहाँ खड़ा कर देगा। इसलिए सबसे श्रेष्ठ बात है प्रभु की शरण में होके, प्रभु का स्मरण करते हुए जो भी गृहस्थी के कार्य हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्पित करते जाओ। माया तुम्हें ठग नहीं पाएगी, परास्त नहीं कर पाएगी। और यदि कहीं अन्य बातों में लग गए तो छोटी मोटी बातें, भाई किसी ने जंतुर बांध दिया, किसी ने छूछा कर दिया, ये सब माया के नाटक है।
बस बारी मथे घृत होए बर सिकता ते बर तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। मन को मार करके भगवत चरणारविंद का चिंतन करना सबसे कठिन बात है। जहां मन विपरीत हुआ विषयों की तरफ वहीं भागता है विषय सेवन के लिए, और वो मूर्ख साधक या मूर्ख उपासक ये बात नहीं समझता कि जिस मन को मुझे मारना है उसी मन को मैं छूट दे रहा हूं, ये मुझे कहां पहुंचा देगा, वो नहीं समझ में। जैसे कोई अंधा कुएं में गिरने जा रहा हो तो नेत्र वाला उसे गिरने नहीं देगा, बचाने की चेष्टा करेगा, पर उसी को पीट दे, उसी की अवहेलना कर दे तो चिड़चिड़ापन लेकर के क्रोधित होकर के उस पर कि देखो मरने जा रहा है, कूदेगा, नष्ट होगा। बस ये दशा होती। जैसे अभी साधक को देखा, ये साधक आज तक अपने मन को कभी अनुशासन में नहीं ला पाया। अब यहां है तो सिंह की गुफा में है। सिंह की गुफा में समझते हो ना, मतलब अगर आक्रमण करेगा तो सिर्फ सिंह ही करेगा, दूसरा नहीं कर सकता। गुरुदेव की समीपता, उनके अनुशासन में रहने का मतलब है केवल अनुशासन उन्हीं का चलेगा, माया का शासन आपके ऊपर नहीं चलेगा। और मनीराम माया के शासन में आनंद लेना चाहते हैं तो फिर पतली गली से निकलो, फिर देखो क्या होता है। माया किस तरह से रौंदती है। भेष परिवर्तन, गधे को अगर झूल उड़ा दी जाए सिंह की तो सिंह नहीं बन जाता। केवल वेश परिवर्तन से कोई महात्मा नहीं हो जाता। जब तक अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके गुरु के अधीन होकर के मन नहीं चलाया जाता तब तक भगवत प्राप्ति की गंध भी नहीं आ सकती। केवल उदर पोषण कर भेष के बहाने से, संसार को केवल नाटक में दिखा भेष के बहाने से, परमात्मा तत्व का बोध गुरु की आज्ञा के अधीन होकर मन को मार करके, मन ऐसे मरता है, अकेले कोई मन को मार सकता है? गुरु की आज्ञा में बंधने पर ही मन को मारा जा सकता है। तो भाई मूर्खता जो हमारे जीवन में भरी हुई है, जब दिखाई देता गया गया, साल 2 साल जब पवित्र रहोगे ना तो तुम्हारे मन को कामादि, क्रोधादि, विषयाकर्षण आदि खींचेंगे। अब उस जलन को तुम सह जाओ, तुम आत्मा टूट गए तो बिखर गए। अच्छा, अगर आप गुरुदेव के भय से युक्त होकर के और अपने मन को चलाओगे तो निर्भय पद को प्राप्त हो जाओगे, और गुरुदेव के भय से मुक्त हुए तो माया भयभीत करके तुम्हें नष्ट कर देगी। साफ बात इतनी है। जीव का परम कल्याण मन को मारने से ही होता है। मन इष्ट और गुरु के चरणों में समर्पित करने से ही मरता है। ऐसे आप कुछ भी करोगे वो मरेगा नहीं, क्योंकि सूत्र है, जितना करोगे तो अहंकार से सपोर्ट मिलता रहेगा, वो जीवित बना रहेगा। मन दैन्यता, अकिंचनता, सम्मानहीनता, ये वो सूत्र हैं जिनसे मरता है। और ये तभी हो सकता है जब गुरुदेव कृपा में रहे, गुरुदेव की सीमा में रहे, गुरुदेव की लक्षण सीमा में रहे। अगर हम उनकी आज्ञा की सीमा का उल्लंघन करते हैं तो जैसे वर्षा ऋतु में बाढ़ आती है तो सब मेड़े टूट जाती हैं, ऐसे विकार की जब बाढ़ आती है ना तो साफ ज्ञान वैराग्य खूंटी में टंगा रहता है, और माया न जाने कहाँ पहुंचा देती, नष्ट कर देती है। ये बहुत विचित्र माया का खेल है। और जब मंत्र लेना होता है तो ऐसे बन के आते हैं, जो आज्ञा कहोगे वही करेंगे, गऊ। और इसके बाद जब मंत्र मिल जाता है, उपासना मिल जाती है तो गधा हो जाते हैं, गधा। पीछे पीछे चलोगे लात मारेंगे, आगे चलोगे काट लेंगे। और जब आते हैं मंत्र लेने तो गाय बन के आते हैं, जैसी आज्ञा करोगे, जो आज्ञा, तो लगता है परमार्थ इसका पुष्ट हो जाएगा। कि अपने मनमानी आचरण करना मतलब नष्ट हो जाना है। क्यों किसी संत को क्लेश देते हो? क्यों आके जुड़ते हो? आज तक किसी इतने लोगों में एक को भी नहीं कहा गया कि आप शिष्य बनिए। आप शिष्य अपनी श्रद्धा से बनते हो। और इस मार्ग में चलने का मतलब है आग में जलना। यदि आग में जलने की तुम्हारी सामर्थ्य नहीं थी तो इधर आए कैसे? कायरों का मार्ग नहीं है, ये भगवत मार्ग है। अनुशासनहीन राज्य नष्ट हो जाता है, अनुशासनहीन घर नष्ट हो जाता है, अनुशासनहीन व्यक्ति नष्ट हो जाता है। अनुशासन जहां से गया तो रह क्या गया? जब शास्त्र और सदगुरुदेव का अनुशासन नहीं तो नष्ट, निश्चित नष्ट हो जाएगा, कोई भी हो, कहीं भी हो। तो आज क्या है, ना हम निगमा अनुशासन में है ना गुरु अनुशासन में है, तो मन हमारा मनमानी आचरण करता और भ्रष्ट होते चले जाते हैं। बहुत विचित्र संसार, बहुत। अभी तो क्या है, कुछ दिन बाद और देखना। आज ही आप सत्संग में सुन रहे थे कि अभी वो समय नहीं आया जो कलयुग का समय है, अभी अन्य युगों से अच्छा है। आगे जो इसका स्वरूप आएगा वो और विचित्र आएगा। मनमानी आचरण, केवल मनमानी आचरण, हरि गुरु की कोई महत्ता नहीं, कोई नहीं। कैसे परमार्थ वस्तु की प्राप्ति? केवल बातें बनाने से, भेष रंग लेने से, स्थान परिवर्तन से भगवत प्राप्ति थोड़ी होती। आप आके वृंदावन बैठ जाओ और आप मनमानी आचरण करो, दुराचार करो तो क्या होगा? नरक का रास्ता पुष्ट होगा, ऐसा रोग भयंकर पैदा होगा, भागोगे।
यहां टिक ले, यहां मृत्यु नहीं हो सकती, भागना पड़ेगा। अगर आप भगवत भक्ति से युक्त हो, माना कि आप वृंदावन वास नहीं कर पा रहे, तो वृंदावनेश्वरी की दृष्टि में हो, वो ऐसा संयोग बना देंगे कि आपका काम बन जाएगा। इसलिए आश्रित होकर, ये मार्ग आश्रय का है, हरि गुरु चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन परायण रहो। मन की जलन सहना ही होगा इस मार्ग के पथिक को, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। दलन जलन दोनों को होनी है, गृहस्थ और विरक्त दोनों को होनी है। अगर आप भगवत मार्ग की जलन बर्दाश्त नहीं करते तो माया की जलन बढ़ाती चली जाएगी और उसका अंत नहीं है, और इधर की जलन जो है वो धीरे धीरे शीतलता की तरफ ले जाएगी और इसका अंत है, इस जलन का नाश हो जाएगा, आप परमानंद में निमग्न हो जाएंगे। पर थोड़े दिन के लिए अहंकार छोड़ करके अपने मन को भगवत अनुरागी बनाते हुए इस मार्ग में चलना होता है। जो भगवत मार्ग का पथिक है उसको अनुभव है कि किस जगह किस मोड़ पर कौन सी दशा आती है। यदि आप उसकी आज्ञा पालन न करें तो मनमानी आचरण करने पर अनंत जन्म बीत गए और आगे बीतते रहेंगे, वस्तु का बोध होने वाला नहीं। इष्ट और गुरु दो नहीं है, वही कृपा करके गुरु रूप रख के आता और अपना रहस्य बताता है, ऐसे चलो तो मुझे प्राप्त हो जाओगे। मनमानी आचरण, जिसको देखो केवल मनमानी आचरण। भगवत मार्ग में चलने के लिए आपके अंदर जो उत्साह हुआ बड़ी कृपा से हुआ, इस मन को मार लो, बस भगवत प्राप्ति है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जितनी जेल भरी है मनमानी आचरण करने वालों की ही भरी है। जितने अस्पताल भरे हैं, चाहे हम हो चाहे तुम, कोई न कोई मनमानी आचरण किया, उसके परिणाम स्वरूप हमको रोग मिला। जितने नर्क हैं वो सब मनमानी आचरण के हैं। आज हम बहुत सीधे हैं, लेकिन कल जो हम मनमानी आचरण किया उसका प्रभाव है हमारी किडनी खराब है, भोगो। बोले बहुत सीधे महात्मा, आज सीधे तुम्हें दिखाई दे रहे, लेकिन कल जो हमसे बुरे आचरण हुए वो मालिक के दरबार में न्याय में चूक नहीं होती। हाँ, उनकी शरण में हो तो थोड़ा दुलार करके भगवा रहे हैं, लेकिन अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो तुम कर्म करते हो उसका तुम्हें भोग भोगना ही होगा। अगर बचना है तो हरि की शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब जैसे किडनी खराब है, लेकिन भगवान की शरण में उनका जस गाते हैं, उनके चरणों में एक आनंदित जीवन व्यतीत हो रहा है। और अगर यही संसार में होते तो सड़ते होते अस्पताल में पड़े हुए, वो सब नाना प्रकार के। तो हम भगवत आश्रित होकर के भले इस माया से बच जाए, स्वतंत्र रूप से नहीं। हिना जी, हिना जी है। अच्छा, राधे राधे महाराज जी के चरणों में इस दीनहीन का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे मेरे गुरु जी पर बहुत विश्वास है, इसलिए आज उन्होंने मुझे आपके दर्शन करवाए। महाराज जी, मन बहुत विचलित है, भक्ति में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहा और उल्टा गिरते जा रहे हैं। मन द्वेष, कलह, अशांति से भरा हुआ है, आप कृपा करें। ये सहन करने से नष्ट होता है, जब तक इसको सहन नहीं किया जाएगा तो नष्ट नहीं हो सकता। इसके जैसे मन में ईर्ष्या आ रही, सह जाओ, बोलो मत, उसके अनुसार चेष्टा मत करो, नष्ट हो जाएगी। काम आ रहा है, कोई चेष्टा मत करो, सह जाओ, नष्ट हो जाएगा। क्रोध आ रहा है, कोई चेष्टा मत करो, सह जाओ। सहने से ये नष्ट हो जाते हैं। जितना सहनशील बनोगे उतना ही आप इन विकारों पर विजय प्राप्त कर लोगे। इनके अनुसार चेष्टा करोगे तो ये आपको नष्ट करता रहेगा। दो उपाय है, इसके अनुसार चलोगे तो आपको नष्ट कर देगा, इसको सह जाओगे तो वो नष्ट हो जाएगा। अब इसका निर्णय देख लो। सहना है बड़ा कठिन। जिस समय कोई विकार आता है वो व्यथा पैदा करता है, जो उसे सह गया वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। गीता में भगवान ने कहा, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सो मृतत्वाय कल्पते। जो इन नाना प्रकार के आए हुए वेगों को सह जाता है, व्यथित नहीं होता है, दुख सुख में समान रहता है, परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। हम सहने वाले बने तभी इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। अगर सहनशीलता नहीं तो पक्का समझ लो इस मार्ग में कदम आपके बढ़ नहीं सकते। हर कदम पे प्रतिकूलता बिछा दी जाए। ये भगवत मार्ग है। अब देखो, ऐसे गांव में रहो, किसी से बैर नहीं, लेकिन प्रधान का फार्म भर दो तो विरोधी खड़े हो गए ना। आप थोड़ा ऊंचे उठने की चेष्टा करोगे तो विरोध शुरू हो जाएगा। नीचे पड़े हो लेबर पार्टी, कौन तुमसे विरोध करे, किसी काम के नहीं हो। जब आप थोड़ा ऊंचा है, अच्छा आप मुख्यमंत्री पद में आओ तो उस लेवल का विरोध, प्रधानमंत्री पद में आओ तो उस लेवल का विरोध। ये परम पद है, तो यहां अव्यक्त जो विराजमान है सत्ता, उससे वो पावर आता है। आपको पावर मिलेगा और उनको भी। चलिए परीक्षा लीजिए, वो आएंगे वेग, प्रतिकूलता, काम, क्रोध, लोभ, इनको जो सह गया सो महात्मा, और जो टूट गया विषयात्मा। टूटता वही है जो अहंकारी होता है,
जो हरि गुरु का आश्रय लिए होता है और निर्मलता से पार हो जाता है, उसके पार होने में देर नहीं लगती। अजय शरीर की पत्नी देवरिया से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी के चरणों में सादर दंडवत नमन। महाराज जी, हम हरिवंश नाम जपते हैं, हित 84 जी और राधा सुधा निधि दी सुनते हैं, लहसुन प्याज छोड़ दिया है। महाराज जी आप इस योग समझे तो हमें शरणागति मंत्र देने की कृपा करें। देख लो, बहुत बुरी जगह है ये। हम सच्ची कहते हैं, हमारे से जुड़ने का मतलब है आग से खेलना। सही चलोगे तो सोने की तरह तपने लगोगे, सोने की तरह प्रकाशित हो जाओगे, और गलत चलोगे तो भस्म हो जाओगे। यहां मत जुड़ो, साफ कहते हैं। हम उन मतलब अहंकार न समझना, हम उस मार्ग के पथिक नहीं है। अगर आप सच्चे मार्ग से चलोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और अगर आप गुरु मंत्र लेकर के उल्लंघन करोगे तो फिर आप नष्ट हो जाओगे। इसलिए कथा सुनो और जो मनावे सो नाम जप करो, शिष्य मत बनो। शिष्य बने तो मतलब फिर होश ही में बनो, यहाँ मतलब डुप्लीकेट काम नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि अभी आते रहिए। विनोद कुमार जी दादरी। अच्छा महाराज जी, मैं आर्मी में कार्यरत हूं, कोई नशा आदि नहीं करता, यूट्यूब के माध्यम से आपका सत्संग सुनता हूं। महाराज जी आपको गुरु मान लिया है, दीक्षा लेना चाहते हैं, कृपया दीक्षा दे दीजिए। तो अभी आपने सुना है, अगर आप इस लड़ाई को लड़ सकते हो तो स्वागत है, लड़ सकते हैं। हाँ आइए, परमार्थ में आइए, भगवत मार्ग के पथिक बनिए। सदैव भगवान अपने भक्तों को ऐसे लिए रहते हैं, ऐसे घेरे रहते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। पर अगर वो भक्त को अभिमान हो जाता है तो भगवान भी रोष कर बैठते हैं। नारद जी को अभिमान हो गया तो देखो कितना परास्त है। अपना बच्चा अगर कहीं गलत जाता है तो माता पिता को जो चिड़चिड़ाहट, ये जो आप जो चिड़चिड़ाहट देख रहे हो ना, कि यार ये बाजी जीव मार जाता और भगवत प्राप्त हो जाता। धाम में अगर निरपराध होकर के गुरु आश्रित पड़ा रहे तो उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर जीव अपनी मनमानी आचरण के कारण नष्ट हो जाता है। फिर लगता है कि गई गई बाजी गई। लक्ष्मण रेखा से गई तो रावण चुरा ले गया। लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत रहे तो रावण की ताकत नहीं कि स्पर्श कर सके। गुरु आज्ञा लक्ष्मण रेखा है, और गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया तो गया। जाके देख, कुछ नहीं होने वाला, देख लो परिणाम। अगर जांचने वाला 0 लिख दे तो चाहे जितने पढ़ाई करने वाले हो, तुम्हारा आगे उन्नति नहीं हो सकती। जांचने वाला सदगुरुदेव और वो परम कृपालु है। अगर आप उसकी आज्ञा का उल्लंघन करें तो देखो, जहां ये होता है कि हमें आपसे कुछ चाहिए कि आप भाई चेला बनो, नहीं है तो सवय चढ़ाओगे तो काम तो चलेगा। हमारा काम तुमसे नहीं चलता, अनंत ब्रह्मांडों का काम जिससे चलता है उससे चलता है। यहाँ आज तक कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि किसी से बाबूजी। जिस दिन ऐसा हो जाए ना कि बाबूजी, उसी दिन सब ये बंद हो जाएगा। सत्संग पर सब प्रपंच नहीं, जीवन जिसके लिए जिए उसी के लिए मरेंगे। तेरी 1000 बार की गरज हो तो उधर पोषण कर, नहीं तो तू अपनी मस्ती में रहे, मैं तेरी मस्ती में प्राण त्याग दूंगा। तेरे लिए हूं, इसलिए थोड़ी कि तेरे को दुकान बना करके अपना भरण पोषण करूं। इससे तो अच्छा है फिर दूसरा मार्ग चयन करे। बाबागिरी ठीक नहीं है इस विषय की कि इनका आश्रय लेकर के भरण पोषण। तेरी मौज है तो तू चाहे सिंहासन में बैठा, छत्र में बैठा, तेरी मौज नहीं तो फुटपाथ में बैठा, पर मैं तेरा हूं। तेरे सामने ये आकांक्षा प्रकट करने की जरूरत नहीं। तू अपनी मस्ती में रह, तेरी मस्ती में मैं रह करके हर वो गम, हर वो प्रतिकूलता सहेंगे। ये भगवत मार्ग है। तो आपका स्वागत है। यदि आप ऐसे भाव वाले हैं तो आपका स्वागत है। मैडम हाँ देख मैडम लीजिए, पूरी। देख लीजिए। कृष्ण चैन जी, ममता नायक जी, मनीषा बागड़े जी, नीतू, किरण शर्मा जी, आप सब लोगों ने राधा नाम के लिए प्रार्थना की है जपने के लिए। हाँ ठीक है, राधा 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 राधा। आशीष जी कोलकाता से। जय श्री हरिवंश। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जब से वृंदावन वास करने का निश्चय किया है तब से मन बुद्धि साथ नहीं दे रही, हृदय हर वक्त चलता रहता है, कृपया मार्ग दिखाइए। कौन? हाँ, इसलिए जलता रहता है कि अनंत जन्मों के अशुभ संस्कार जब हम भगवत मार्ग में चलते हैं तो घबराहट पैदा कर देते हैं, जलन पैदा कर देते हैं, विकलता होने लगती है। ऐसा लगता है कि भाग चलें, संसार में भाग चलें, जितने दिन जिए चैन से तो जिए, यहाँ जला। क्योंकि अनंत जन्मों का जो मल मन में जम गया है, जब हम सत्य संकल्प करते हैं तो वो भस्म होने लगता है, और उसको भस्म होने हम देना नहीं चाहते, इसलिए वो विकलता होती है।
नहीं, अगर आप गंभीरता से सह जाए तो इसके बाद आनंद है। इतनी यात्रा सबको जलन की सहनी पड़ती है, सहनी पड़ेगी, तब आनंद है। नहीं, आप देखो अपने लोग हृदय से विचार के देखो, भगवान का नाम आनंदमय, भगवान का धाम आनंदमय, भगवान का रूप आनंदमय, उनकी लीला आनंदमय, और रात दिन उसी में प्रयासरत हो, क्या आनंद मिल रहा है? तो क्या शास्त्र झूठा है? दोनों बातों को देख लीजिए। शास्त्र परम सत्य है, भगवान आनंद सिंधु है, परम सत्य है, लेकिन मन में जो हमारे काई जम गई है, जो उस पारसमणि का स्पर्श नहीं होने दे रही, अब वो जलेगी, तभी हम उसके योग्य होंगे। अब उस जलन को सह पाने की हमारे अंदर सामर्थ्य आवे। खूब नाम जप करो, ये निश्चय करो कि मुझे जलना होगा, बिना जले ये यात्रा नहीं है। जहां आपको लग रहा हो ना कि देखो जल नहीं रहे बड़े आनंद से, अंदर की बात उनकी जल रहे हैं। भगवत प्राप्ति के समीप पहुंचा हुआ उपासक आनंद मगन हो जाता है, और जब तक भगवत प्राप्ति के समीप नहीं पहुंचता तब तक जलन बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वो उसी जलन के बल से ब्रह्मादि के भोगों को विषवत त्यागता हुआ आगे बढ़ता है, वही विरह रूप धारण कर लेता है, और जब भगवत साक्षात्कार हो तब उसको आनंद का अनुभव होता है। जिन काकभूषण जी कह रहे हैं, बिन देखे रघुनाथ पद जी की जरन न जाए, ये जलन बढ़ती जाएगी, वो भगवत साक्षात्कार कराएगी। देखो मीरा जी कह रहे हैं, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीति न करियो को। आप समझो जरा इस विषय को। अगर मैं जानती कि इस मोर मुकुटधारी मुरली मनोहर गिरधारी से प्यार करने पर ऐसी बात है, तो मैं प्रीति ना करती। एक प्रेम का ये विनोदास्पद भी बात है, दूसरी बात ये सिद्धांत भी है। ऐसी जलन होती कि जीव सह नहीं पाता, और जो सह गया, सहत सहत बाढ़े भगत, उसके हृदय में भक्ति वर्धनशील हो जाती है और वो आनंद में डूब जाता है। किसी भी महापुरुष के चरित्र पढ़ के देखो, उसे इस कसौटी पर कसा ही गया है। अब दो चार माला कर लिए, विषयों में खेल रहे हो, आप कह रहे हो हमें तो कोई जलन है नहीं, तो आप उस लाइने पे नहीं आए जहां जलन प्रारंभ होती है। अब आप वृंदावनवास और भगवत प्राप्ति की लाइन पे खड़े होना चाहते, इसलिए ऐसी बात आई, इसे सह जाओ तो आनंद सिंधु आपके स्वागत के लिए खड़ा है। अब देखो कोई आर्मी में जाना चाहता है, इतनी दौड़, इतना ये, इतने महीने की ट्रेनिंग, ऐसा कष्ट, जहां आदेश हो सरकार का वहीं आपको खड़े होना पड़ेगा, वहीं आप एक भारतीय सैनिक का पद, इतना समर्पण, तो परम पद सच्चिदानंद भगवान का पार्षद बनना, आप सोचो प्रियाजू के सहचरी रूप को प्राप्त होना, तो आपको इतना तो आना ही पड़ेगा कि मैं बहुत बड़े पद के अधिकार के मार्ग में चल रहा हूं, और इसमें ये सब बाधाएं आएंगी और मुझे सहना होगा, पहले से तैयार होना हो। देखो अगर वो ये बाधाएं भी दे रहा है तो सत्संग भी दे रहा है, आपको सपोर्ट भी दे रहा है, उत्साह भी दे रहा है, आकर्षण भी दे रहा है, केवल एक ही पक्ष नहीं। अगर थोड़ी देर जलन होगी तो कभी इतना आनंद भी होता है कि लगता है बढ़ाओ कदम और आगे बढ़ो, ऐसा है। तो उसी आनंद के अनुभूति से आप आगे बढ़ते चले जाओ, उसमें घबराना नहीं है। जरूर मार्ग बहुत कठिन मार्ग है वो, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि कैसे होगा, खान पान ऐसा, दृश्य ऐसा, व्यवस्थाएं ऐसी वातावरण की बढ़ती जा रही मायाकृत कि साधक साधना में अंतर्मुख हो तो कैसे हो। बड़ी विषमताएं उसकी साधना के लिए दौड़ रही, मन पर काबू नहीं, इंद्रियों पर काबू नहीं, केवल हम स्वतंत्र रूप से मनमानी आचरण कर सके, भगवान मिले या ना मिले उसकी कोई परवाह नहीं। ऐसे हमारी वृत्ति, कैसे हम आगे बढ़ पाए। कभी कभी तो लगता है मौन हो जाओ और चुप हो जाओ, तो अपने आप को गुप्त कर लो। ये पर होगा क्या, जितनी चाबी भरी खिलौने को उतना नाचना ही पड़ेगा, ऐसे वो नचा नहीं। वास्तविक समझो, आज का समय उपदेश देने लायक नहीं। आपको कह रहे हैं आप इधर मत जाइए, आप ऐसे चलिए, तो गाली दे रहा है, अब साले तू देख बाबा लोग कैसे हैं, उस कुछ नहीं, मतलब कोई लेना, भैया ऐसा मत चल, ऐसा चलेगा नष्ट हो जाएगा, ऐसा करेगा तू नष्ट हो जाएगा, वो गाली दे रहा है। साले तू अपने को देख, ऐसे ही बिल्कुल यही शब्द तो लगता है कैसा भगवान का विचित्र माया खेल। तो कुछ दिन बाद ऐसा आएगा कि कोई हिम्मत भी नहीं करेगा कि हम किसी को उपदेश दे दें, ऐसा समय आएगा, कोई सुनेगा भी नहीं। क्या मर्यादा है, कभी एक लोटा पानी नहीं दिया होगा इस व्यक्ति ने जिसको खड़ा किया। जिस गुरु ने शरणागत मंत्र दिया, निज मंत्र दिया, उपदेश देकर बच्चे की तरह दुलार करके रख रहा है, उसकी की आज्ञा का उल्लंघन करे कैसा होगा, उसकी छाती से पूछो।
उसकी उपासना, उसका मंत्र, उसका संकल्प उसके जीवन में लगा हुआ है और वो अपने जीवन के नाश के मार्ग में जाना चाहता है आज्ञा उल्लंघन करके, क्या दशा होगी? तो हृदय जलते है। यार माली के बगीचे का एक पौधा मुरझा जाए तो माली को कैसा लगता है कि कौन सी खाद पानी की कमी रह गई जो ऐसा। पर इसमें हमारे बगीचे में पुष्प जाना श्री जी के पास है, पर सफल तभी हो सकता है जब वो केवल हमारा है। मन वचन कर्म से गुरु की अधीनता, तो बस बात बन गई। अब उसमें अधीनता नहीं तो मेरा बस नहीं, मैं आवेश में भले बोल दूं कि तो ऐसा कभी नहीं, देखना ही नहीं तुम्हारी तरफ। सामने हो तो शिष्य भाव से हो तो स्वीकार, नहीं हो तो पीछे हटे, भगवत भाव हो गया। आप मेरे आराध्य देव, खत्म। कभी बोलना नहीं, कभी देखना नहीं। वो तो आवेश में प्रत्यक्ष में कि हम थप्पड़ मारेंगे अगर सही मार्ग में नहीं चलोगे, लेकिन अगर वास्तविक आप गलत मार्ग ले लो तो हम आपको प्रणाम करेंगे, कभी बोलेंगे नहीं। क्योंकि हम क्यों जले? आप हमारे इष्ट हो, थोड़ी देर के लिए गुरु शिष्य का रोल किया था, अब आप अपने स्वरूप में आ गए, आपको प्रणाम करता हूं, आप जो करो जय श्री राधे। कोई ममता थोड़ी है, गुरु निर्मम होता है, पर अत्यंत दयालुता के कारण भगवत मार्ग पुष्ट करने के कारण ऐसा भाव करता है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय जय। पीछे रहिए। देख कर गुरु जी महाराज जय हो, जय हो, जय हो, जय रहिए जय। हाँ आनंद गाँव तो आवे। हाँ स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता है। प्यारी के प्यारे प्रीतम की जन्म महोत्सव की बधाई हो।